दोस्तों आज मैं कुंडली एनालिसिस सीरीज का पहला एपिसोड शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने व्यूअर्स की फ्री में कुंडली चेक करूंगा और उनको बताऊंगा कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। और आज की पहली कुंडली एक ऐसे भाई की है जिसका दर्द अपने भारत में हर दूसरा नौजवान महसूस कर रहा है। ऐसे ही हमारे एक भाई है राहुल, जिन्होंने पूछा है कि भाई उम्र निकल रही है, 31 साल हो गई है और मेरी शादी कब होगी। घर वाले भी आजकल बड़े परेशान रहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कुछ मदद करें। तो राहुल भाई, आज मैं आपको खुश करने के लिए कोई झूठी तारीफ नहीं करूंगा। जो आपकी ग्रहों की चाल है उसे एकदम सीधी और स्पष्ट भाषा में आपको समझाऊंगा। तो राहुल भाई, ये है आपकी कुंडली और इस कुंडली के हिसाब से आपका सिंह लग्न और वृषभ राशि बनती है। और आते हैं अब सबसे पहले आपके सबसे बड़े सवाल पर कि आपकी शादी में इतनी देरी और रुकावट क्यों आ रही है। तो देखो, आपकी कुंडली में 7th हाउस में, जो कि जीवन साथी और शादी का घर होता है, वहां पर 11 नंबर लिखा है, यानी कि कुंभ राशि है। और वहां पर ग्रह शुक्र महाराज और शनि महाराज दोनों साथ में बैठे हैं। ये एक एस्ट्रोलॉजी का रेयर कॉम्बिनेशन है, पर एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे कड़वा सच है। शनि जहाँ भी बैठते हैं वहां पर डिले करते हैं और इसीलिए ये आपको 30-31 साल तक तड़पाएंगे। और इस उम्र के दरमियान आपके पास रिश्ते तो बहुत आएंगे, पर बनते बनते अचानक से टूट जाएंगे। और इस कुंडली का सबसे खतरनाक बात यह है कि शुक्र महाराज तो है रोमांस का ग्रह और शनि है अनुशासन का। और ये जब दोनों एक साथ में कहीं बैठ जाते हैं, और राहुल भाई, आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा कि आप जिससे भी जुड़ने की कोशिश करते हो, वहाँ कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि दोनों जनों का ईगो आड़े आ जाता है और रिश्ता बनते बनते एकदम से खत्म हो जाता है। और यही वो कारण है कि आपके रिश्ते में इतनी रुकावट आती है और देर हो रही है। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, आपका सूर्य 8th हाउस में बैठा है। क्योंकि सूर्य 8th हाउस में बैठता है तो कैरियर को लेकर दिमाग में ऐसा तनाव देता है कि इंसान रात को सो नहीं पाता है। और आपके साथ भी हुआ होगा, आप भी कभी सोचते होंगे कि यार पहले मैं अपना कैरियर सेट कर लूं, फिर शादी कर लूंगा। पर ना कैरियर ढंग से सेट हो रहा है और ना ही शादी का योग बन पा रहा है। और ऊपर से आपकी कुंडली में बैठा हुआ 12th हाउस में नीच का मंगल। आपने कभी देखा होगा, ये आपको अचानक से कभी कभी एकदम हाई फील कराता है और अचानक ही एकदम से कभी कभी लो फील करा देता है। और इसी कारण आपके दिमाग में लगातार एक चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन राहुल भाई और बाकी जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन सबको एक बात बताता हूँ कि ग्रह सिर्फ रास्ता रोकते हैं पर आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करते हैं। और राहुल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में एक ऐसा हीरा छुपा है जो आपको कभी हारने नहीं देगा। आपके 10th हाउस का चंद्र, जो आपके 10th हाउस में ऊंच का होकर बैठा है। इसका मतलब समझते हो आप? आपका दिमाग और आपकी क्रिएटिव शक्ति आम लोगों से 1000 गुना ज्यादा है। और अगर आपने किसी एक चीज को ठान लिया तो फिर ये पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो इसलिए राहुल भाई, कोई झूठी तसल्ली नहीं है। आपकी शादी का एकदम असली सच यही है कि 1 साल तक और थोड़ा सा डिले रहेगा, योग थोड़े से धीरे बनेंगे, पर आप घबराना बिल्कुल भी मत। और अगले साल के सितंबर तक आपका नया ट्रांजिट शुरू हो रहा है और जहां आपके 80% शादी के योग बन रहे हैं। तो अब आपको ग्रह को लेकर रोना नहीं है, बल्कि उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें कम हो सके, खत्म हो सके। और उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको 2 रेमेडीज बताता हूँ। बड़ी आसान, बड़ी सस्ती है, जिनको आप अगर करते हैं तो आपको आपके जीवन में बदलाव खुद दिखने लगेंगे। पहली रेमेडी है शनि और शुक्र के लिए। आपको हर सैटरडे यानी कि शनिवार को थोड़े से चावल या फिर दूध, कोई भी सफेद चीज किसी जरूरतमंद इंसान को दान करनी है। और वही शनिवार के दिन आपको शनि देव के सामने एक तेल का दिया जलाकर उनकी थोड़ी सी पूजा करनी है। बड़ी सिंपल रेमेडीज है, जो आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी से रिश्तों में जो कलेश है वो खत्म होने लगेंगे। दूसरी रेमेडीज है नीच के मंगल की। आपको सुबह जल्दी उठना है, नहा धोकर एकदम फ्रेश मूड के साथ रोज डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये भी एकदम सरल और फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी है, लेकिन ये आपकी एनर्जी को भटकने से रोकेगी और आपके दिमाग को एकदम शांत रखेगी, एक क्लियर विजन में रखेगी। तो राहुल भाई, उम्मीद है आपको आपके सवाल का पूरा और सच्चा जवाब मिल गया होगा। इसलिए घबराना बिल्कुल भी मत, वक्त एक दिन जरूर बदलता है। बस आप जब इतना रुके हो
तो सिर्फ और सिर्फ 8-10 महीने और सही, फिर आप देखिएगा आपका जीवन कैसे परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं आप लोगों की जो व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि समस्या तो उन लोगों के जीवन में भी चली रही होगी। फिर चाहे वो नौकरी हो, पैसा टिकना हो, शादी रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, बिजनेस हो या फिर और कोई भी हो, तो आपको भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है। और अगर आप भी चाहते हो कि अगले ऐसे किसी एपिसोड में मैं आपकी भी कुंडली पूरी इसी तरह से एनालाइज करूं और आपको भी एकदम सच्चा रास्ता बताऊं जिससे आपका जीवन सुगम और समृद्ध हो सके, तो आपको सिर्फ 3 काम करना है। सबसे पहला, इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी जन्म दिनांक, आपका जन्म स्थान और आपका जन्म का समय और आपका मन का जो भी कोई सबसे बड़ा सवाल हो वो कमेंट करके छोड़ दो। मैं आने वाले एपिसोड में आपकी डिटेल खुद पिक करूंगा और आने वाला एपिसोड पूरी आपकी कुंडली पर होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।